विद निशी। आई होप यू गाइज आर गुड। सो फ्रेंड्स, आज की जो हमारी ईवीएस की क्लास होने वाली है, यानी कि ईवीएस आपका कोई भी एग्ज़ाम हो, जो पीआरटी लेवल का आपका एग्ज़ाम होता है, लाइक आपका एसटेट एग्ज़ाम हो गया, सीटेट का जो एग्ज़ाम हो गया, यूपीटेट हो गया, एमपीटेट, अदर जो आपके टेट एग्ज़ाम है या फिर टीचिंग एग्ज़ाम है, उसमें आपकी केवीएस है इसमें भी आपकी जो है वो ईवीएस पूछी जाती है। यानी कि हर एग्ज़ाम में आपका इन्वायरमेंटल स्टडी पूछा जाता है, अगर आप जो है 1 to 5th के टीचर बनना चाहते हैं। और ईवीएस को लेकर एक बच्चों में एक हवा रहता है, क्योंकि ईवीएस के लिए कोई एक पर्टिकुलर बुक नहीं होती, इसका जो है वो सिलेबस जो है वो फिक्स नहीं होता। तो प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में किस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं, उसी के बेस पर जो हम आगे की अपनी प्रिपरेशन करते हैं। तो फ्रेंड्स, से ईवीएस की बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपसे एक पैसा नहीं लिया जाएगा। सारा जो है वो एस्टेट में आपकी जो 30 मार्क्स की क्या पूछी जाती है, ईवीएस पूछी जाती है, उसको हम टॉपिक वाइज बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग डिस्कस करेंगे। इसके बाहर जो है आप यू मान के चलो कि आप 25+ स्कोर जो है वो ओनली वीडियोस को देखकर अपने शॉर्ट नोट्स जो है वो खुद से बनाकर जो है वो ले सकते हैं। इसके लिए ईवीएस के लिए आपको कोई अलग से कोर्स परचेज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं गारंटी देती हूँ, इससे बाहर आपका जो है वो ईवीएस का क्वेश्चन है वो नहीं बनेगा। सो फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर ले, क्योंकि आपसे एक भी वीडियो की नोटिफिकेशन है वो स्किप ना हो। इसके बेल नोटिफिकेशन को ऑन करने के बाद आपको जब भी वीडियो अपलोड होगी तो आप लोगों को डेली के डेली जो है वो नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, और आप लोगों की जो है वो एक भी वीडियो स्किप नहीं होगी। और आप जो है वो आपकी तैयारी है वो आप टाइम टू टाइम अच्छा सिलेबस और अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट करके एक अच्छी प्रैक्टिस कर सकते हैं, जिससे आपके एग्ज़ाम के क्वालिफाई होने के चांसेस है वो ज़्यादा रहते हैं। सो फ्रेंड्स, बिना टाइम वेस्ट किया ये वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को आपको कंप्लीट वॉच करना है, उसके बाद ही वीडियो को लाइक करें अगर वीडियो पसंद आए तो। अगर वीडियो पसंद नहीं आए तो आप वीडियो को अनलाइक भी कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज हमारी क्लास नंबर 6 होने वाली है। हमने जो आपके पोल्यूशन है, पोल्यूशन के कितने प्रकार होते हैं, पोल्यूशन होता क्या है, आपको ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिससे आपके 3 से 4 नंबर जो है वो ओनली पोल्यूशन टॉपिक से बनते हैं। क्योंकि आप लोगों ने पीवाईक्यू जिसने किए हैं उसको पता होगा पोल्यूशन से आपके कितने 4 से 5 क्वेश्चन जो हैं वो एग्ज़ाम में बनते हैं। तो हमने जैसे आपका वाटर पोल्यूशन है, आपका एयर पोल्यूशन है, आपका लैंड पोल्यूशन है, पोल्यूशन के 3 पार्ट होते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं, जो बच्चे नए हैं वो उनको जो है वो फर्स्ट जो पार्ट है ईवीएस का वो ज़रूर देख लेना है। पोल्यूशन वाली वीडियो उसको आपको अच्छे से समझ आ जाएगा, जिसमें हमने डिस्कस किया था आपका एयर पोल्यूशन। आज हम डिस्कस करेंगे वाटर पोल्यूशन, लैंड पोल्यूशन और जो है वो ध्वनि प्रदूषण। सो फ्रेंड्स, आप लोगों को पहले वो वीडियो देख लेनी है, उसके बाद अगर आप ये वीडियो देखेंगे तो आपको जो है वो अच्छे से सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। जो बच्चे नहीं हैं वो प्रदूषण क्या होता है मैं ये थोड़ा मोटा तौर पर बता देती हूँ कि प्रदूषण जो क्या होता है फ्रेंड्स, जो हमारा इन्वायरमेंट होता है, इन्वायरमेंट में जब अवांछनीय जो पदार्थ हैं वो मिल जाते हैं, जैसे कि हवा के साथ जो है कुछ जहरीली गैसेस वगैरह मिल जाती हैं, पानी के साथ कुछ जहरीली गैसें मिल जाती हैं, कुछ कीटनाशक मिल जाते हैं, सूक्ष्म जीव मिल जाते हैं, तो उससे बीमारी होने का जो है चांसेस वो ज़्यादा हो जाता है ना। तो यानी कि जो चीज़ें हम मानव स्वास्थ्य के लिए, लिविंग और नॉन लिविंग दोनों चीज़ों के लिए एक खतरा बन जाता है, और जो है वो हमारे इन्वायरमेंट को क्या कर देता है, दूषित कर देता है। दूषित इन्वायरमेंट क्या कहलाता है, आपका पोल्यूशन कहलाता है फ्रेंड्स। तो आज हम डिस्कस करेंगे आपका जल प्रदूषण। जल में यानी कि जल कहाँ पे होता है, आपका महासागरों में होता है, तालाबों में होता है, झीलों में होता है। और इन सब चीज़ों में जब जहरीली गैसेज वगैरह मिल जाते हैं, कूड़ा करकट, फैक्ट्रियों का जो कूड़ा होता है, चमड़ा उद्योगों का जो कूड़ा होता है, यानी कि जो है प्लास्टिक वगैरह जो है जब इसके अंदर मिल जाते हैं तो क्या होता है फ्रेंड्स, पानी जो है वो दूषित हो जाता है। और जब हम जहरीला पानी का जो सेवन करते हैं या फिर जो है वो दूषित पानी का सेवन करते हैं तो उससे क्या हो जाता है, हमारे अंदर बीमारियां हैं वो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में जो है वो बढ़ जाती हैं। सो फ्रेंड्स, आइए हम डिस्कस कर लेते हैं कि आपका जल प्रदूषण जो है वो क्या होता है। तो फ्रेंड्स, जल प्रदूषण तब पैदा होता है जब कुछ हानिकारक पदार्थ जैसे केमिकल्स हो गए, जैसे आपका आजकल कृषि में जो है वो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में आपकी यूरिया है, खाद है, केमिकल्स हैं, तो उनको जो है वो यूज किया जाता है, और ये सब मिलकर कहाँ जाते हैं, आपके ज़मीन में मिल जाते हैं, पानी में मिल जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या करती है, आपके इन्वायरमेंट को जो है वो गंदा करती हैं। सूक्ष्म जीव हो गए जो नदियों में, तालाबों में, झीलों को, जो पानी को क्या कर देते हैं, दूषित कर देते हैं। उससे पानी की जो क्वालिटी है वो जो है वो घट जाती है, कम हो जाती है, उसमें बीमारियाँ जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में जो है वो
घर ब कर लेती हैं। इससे दूषित पानी जब इंसान पिएगा या फिर वो जो पर्यावरण में जब है आपका वो गंदा पानी जब फैलेगा तो वो क्या करेगा, नॉर्मल सी बात है, हम जो है पेड़ पौधे हो गए, पशु पक्षी हो गए, आपके ये जानवर हो गए, आपके ह्यूमन बीइंग जितने भी हो गए, तो उन सब के एक पानी जो है क्या है, जल ही जीवन है। तो यानी कि जल के बिना हमारे जो कोई ज़िंदगी नहीं है। तो अब अगर हम गंदा पानी पिएंगे, दूषित पानी पिएंगे, तो नॉर्मल सी बात है हमारे जीवन के लिए, हमारे स्वास्थ्य को जो है एक वे खतरा होगा। नेक्स्ट है जल प्रदूषण के कारण। काफ़ी बार इम्पोर्टेंट है ये, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया कि जल प्रदूषण के जो कारण है, यानी कि किस किस वजह से आपका जो है वो जल प्रदूषित होता है। तो कीटनाशक, यानी कि सबसे पहले जो है आपके ये केमिकल्स हो गए, जो उर्वर जो है, जो आपके रसायन हो गए, जो जहरीली जो गैसी क्या है खाद है, इन सब के प्रयोग से आपका क्या हो रहा है, पानी जो है वो दूषित हो रहा है। जैसे कीटनाशक हो गए, उर्वर हो गए, लैंड फील से जो है वो सेप्टिक सिस्टम से निकलने वाला जो कचरा होता है, दो जो भूगर्भ में मौजूद होता है, यानी कि भूमि के जो नीचे मौजूद होता है, ये सब किसको क्या करते हैं, जल को प्रदूषित कर देते हैं। और जिसके इस्तेमाल से क्या होता है, इंसानों के लिए एक सुरक्षित जो है ये पानी नहीं रहता। और भूगर्भ का जो जल होता है, यानी कि ज़मीन के जो अंदर का जो जल होता है, अगर वो गंदा हो जाता है तो क्या हो जाता है, इन इसको प्रदूषकों को अलग करना या निकालना जो है वो इम्पॉसिबल हो जाता है। क्योंकि ज़मीन के अंदर से जो पानी आता है वो जो अगर बेकार हो जाएगा, यानी कि उसके अंदर डीजल की मात्रा, पेट्रोल की मात्रा, इस टाइप के जब केमिकल्स मिल जाते हैं तो उस पानी को जो साफ़ कर पाना क्या हो जाता है, थोड़ा मुश्किल हो जाता है। भूजल की सफाई करना बहुत ही महंगी एक प्रक्रिया है। सबसे काफ़ी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, यानी कि भूजल को, यानी कि जो ज़मीन के नीचे का जो पानी होता है उसको साफ़ करना जो है वो सस्ता है, महंगा है, या फिर जो है वो हर कोई कर सकता है। तो ये काफ़ी जो है वो एक्सपेंसिव जो प्रक्रिया है। जल के एक बार दूषित होने पर जो कई दशकों, कई हजारों सालों तक जो है वो पानी को, भूमि के जो गर्भ का जो पानी होता है, यानी कि जो ज़मीन के नीचे का जो पानी होता है, उसको साफ़ नहीं किया जा सकता। जल धाराएं हो गए, नदी हो गए, समुद्रों में ये जल पहुंच जाता है और काफ़ी मात्रा में जो है ये जल क्या हो जाता है, प्रदूषित हो जाता है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स घरेलू डिटर्जेंट, जो हम इस्तेमाल करते हैं, साबुन है आपका, डिटर्जेंट पाउडर है, तो कपड़े धोने के लिए, नहाने के लिए, इन सब चीज़ों को हम नॉर्मली अपनी डेली लाइफ में जो है वो बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। और इस वजह से आपका क्या होगा, जैसे साबुन है, फिनाइल इत्यादि जब नदी नालों में जाता है, नालियों के थ्रू बह के, तो वो क्या कर देता है, वो बहता हुआ जल जो क्या हो जाता है, दूषित कर देता है। इससे तालाब में कार्बनिक, यानी कि जो क्या होता है, घरेलू डिटर्जेंट वगैरह का इस्तेमाल से जो कार्बनिक पदार्थों की मात्रा है वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, और जल जो है वो कम हो जाता है। इस समस्या को यूट्रोफिकेशन का नाम दिया। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन बना है फ्रेंड्स, आपको जो इसको स्टार लगा के जो वो याद कर लेना कि यूट्राफिकेशन जो क्या होता है, जल प्रदूषण से संबंधित होता है यूट्राफिकेशन आपका। और जल में जो अप्राकृतिक रूप से नाइट्रोजन और फास्फोरस, यानी कि आपकी जो नाइट्रोजन जो आपकी गैस है, नाइट्रोजन और फास्फोरस की जब अधिकता हो जाती है या उसके मात्रा को जो है जल में बढ़ जाती है, तो उसको क्या कहते हैं, यूट्राफिकेशन कहते हैं। और ये एक जल प्रदूषण के से संबंधित जो है ये शब्द है, आपको याद रखना है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है एक और इम्पोर्टेंट शब्द आपको याद रखना है फ्रेंड्स, BOD, यानी कि BOD की इसको सबसे पहले तो आपको फुल फॉर्म याद करनी है फ्रेंड्स, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन और डिमांड। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड इसका जो है वो फुल फॉर्म है, आप लोगों को याद रखना है फ्रेंड्स। ये एक यूनिट होती है BOD, जो आपको क्या करते हैं, जल प्रदूषण की जो है आप मात्रा होती है उसको मापने की इकाई कहा जाता है। BOD के द्वारा जो है जल प्रदूषण की मात्रा को जो है वो मापा जाता है, यानी कि जल प्रदूषण मापने की एक इकाई है जिसको हम क्या कहते हैं, BOD कहते हैं। इसकी फुल फॉर्म आप लोगों को जो है वो याद रखनी है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है आपका जो है नगरों से, नगर निगमों से, आपका उद्योगों से, फैक्ट्रियों से जो कूड़ा करकट निकलता है। और सबसे ज़्यादा जहरीला जो रासायनिक जो है वो केमिकल्स है वो कौन से उद्योग से निकलता है, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन बना फ्रेंड, चमड़ा उद्योग से जो आपका केमिकल जो रसायन निकलते हैं वो सबसे ज़्यादा जहरीले होते हैं। सबसे ज़्यादा जो है वो खतरनाक जो रसायन है वो जो कहाँ से निकलता है, आपका चमड़ा उद्योगों से निकलता है। आपको ये याद रखना है फ्रेंड्स। नगरों और उद्योगों से निकलना वाला कूड़ा करकट है वो विषैला जो है वो जल को बना देता है, जहरीला बना देता है। और लोगों द्वारा सीधे जो है वो कूड़ा कचरा जो है वो नदियों में प्रवाहित कर दिया जाता है, जल मार्गों में डाल दिया जाता है, जैसे कि आपको पानी को गंदा कर देता है, वो दूषित कर देता है, पानी को पीने योग्य जो है वो नहीं छोड़ता।
नेक्स्ट है बहुत सारे केमिकल्स हो गए, आपकी भारी जो धातुएं हो गए, पोषक तत्वों को पानी में बहा देना। जब हम खेतों में जब कृषि करते हैं तो बहुत सारी जो है दवाइयों का, केमिकल्स का हम यूज करते हैं। कारखानों में भी जब हम जो है वो हमारे जो उद्योग होते हैं, फैक्ट्रियाँ होती हैं, उनमें भी जो हम काफ़ी मात्रा में केमिकल्स का यूज करते हैं। तो ये सारे केमिकल्स फास्फोरस और नाइट्रोजन की यूट्राफिकेशन बनाते हैं, जो जल प्रदूषण से क्या होता है आपका संबंधित होता है। आप लोगों को याद रखना है ना, यूट्राफिकेशन जो है वो किसकी मात्रा को बढ़ा देता है, फास्फोरस की, और नाइट्रोजन की जो मात्रा है वो जल में क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। और ये सब पानी के साथ बहकर जो खाड़ियों में, मुहानों तक पहुंच जाते हैं और फिर क्या होता है, समुद्रों में शामिल हो जाते हैं और उनका जल जो है वो पीने के योग्य नहीं रहता। नेक्स्ट है एक भूमिगत जल को दूषित करने वाला अजैविक प्रदूषण कौन है। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन बना है फ्रेंड्स कि यानी कि भूमिगत जो जल है, जल को प्रदूषित करने वाला एक अजैविक जो प्रदूषक है, जिसको हम आर्सेनिक जो है वो कहा जाता है। आर्सेनिक जो है वो इसको कहा जाता है, आप लोगों को याद रखना है फ्रेंड्स। आर्सेनिक के लगातार जब संपर्क में आते हैं, यानी कि आर्सेनिक का जब इसे में मिली हुई जब हम इसका पानी पीते हैं तो क्या होता है, हमारे अंदर ब्लैक फुट नामक एक बीमारी जो है वो होती है। तो कई बार एग्जाम में क्वेश्चन बना है फ्रेंड्स, आर्सेनिक से कौन सी बीमारी होती है। तो आर्सेनिक जो है वो जल प्रदूषण से संबंधित है और इससे जो है फ्रेंड्स ब्लैक फुट नामक जो है बीमारी होती है। और धान का जो पौधा होता है, जो धान का आपका जो पौधा होता है, वो आर्सेनिक का एक बेहतर जो है वो अवशोषक होता है। तो आपको याद रखना है कि आर्सेनिक का जो बेहतर अवशोषक होता है वो कौन सा होता है, आपका धान का जो है वो पौधा जो है वो होता है। नेक्स्ट है अधिक विषैले जो आपके क्या होते हैं पदार्थों के साथ रेडियोधर्मी जो अपशिष्ट होते हैं। रेडियोधर्मी अपशिष्ट जो है वो कौन से होते हैं फ्रेंड्स, यूरेनियम, थोरियम और रेडान जो है जल प्रदूषण के प्रमुख कारणों में शामिल है। ये अपशिष्ट माइनिंग जो है गतिविधियां, जैसे आपके बिजली संयंत्र हो गए इत्यादि से उत्पन्न होते हैं। तो आपको याद रखना है यूरेनियम, थोरियम और रेडान है, ये जल प्रदूषण के में भी इनका भी जो काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल रहता है। जैसे कि आपकी ये है बिजली संयंत्रों से ये सब चीज़ें उत्पन्न होती हैं और जल को क्या कर देती हैं, प्रदूषित कर देती हैं। नेक्स्ट है जल को शुद्ध करने के लिए रसायन का अधिक उपयोग कौन कौन सा जो है हम, यानी कि जल को साफ करने के लिए हम किन चीज़ों का जो है, किन केमिकल्स का जो है वो यूज करते हैं। जल को शुद्ध करने वाले रसायन जैसे आपकी क्लोरीन की गोलियां हो गई, आपकी क्लोरीन डाइऑक्साइड इत्यादि का जो इस्तेमाल के द्वारा, जैसे फिटकरी डालते हैं पानी में, पानी को साफ होने के लिए लाल दवाई का यूज करते हैं। तो ये इन सब चीज़ों को जो है कि क्या करते हैं, इन सब चीज़ों के द्वारा हम पानी को जो है वो क्या कर देते हैं, प्रदूषित जो है वो होने से बचा सकते हैं। नेक्स्ट है जल प्रदूषण के प्रभाव जो क्या होते हैं, यानी कि जब हम प्रदूषित जल पीते हैं तो हाँ, जल प्रदूषण की वजह से कौन कौन सी जो मानव स्वास्थ्य पर जो है वो क्या इफेक्ट डालती, क्या प्रभाव डालती। दूषित पानी पीने से इंसानों के स्वास्थ्य पर डेफिनेटली जो है वो एक बुरा प्रभाव पड़ता है। इसके इस्तेमाल से कई तरह की स्वास्थ्य संबंधी यानी कि जो है काफ़ी जो बीमारियाँ हैं वो प्रदूषित जल पीने से होती है। तो वो कौन कौन सी बीमारियाँ, एग्जाम में इस टाइप से क्वेश्चन बनता है कि जी प्रदूषित जल पीने से कौन कौन सी बीमारियाँ होती हैं। नीचे आपको ऑप्शन में जो है वो बीमारियों के नाम दे दिए जाएंगे। पाचन से संबंधित, नर्वस सिस्टम से संबंधित जो बीमारियां होती हैं। विषाक्त यानी कि अधिक गंभीर रासायनिक प्रदूषण से आपकी पुरानी विषाक्त और जो है वो तंत्रिका तंत्र में, यानी कि जो हमारा नर्वस सिस्टम होता है उसके अंदर जो है वो प्रॉब्लम जो है वो होती है। नेक्स्ट है आपको यकृत, लीवर से संबंधित बीमारी होती है, आपको टाइफाइड से संबंधित, पीलिया से संबंधित, ये सारी बीमारियां जो वो दूषित पानी पीने से होती हैं। दस्त वगैरह, डायरिया वगैरह, हैजा वगैरह, ये सारी चीज़ें आपकी किससे होती हैं, आपको दूषित पानी पीने से जो ये सारी बीमारियां होती। तो आपको ये याद रखना फ्रेंड, दूषित पानी पीने से यानी कि जो दूषित पानी के अंदर जो है वो बेकार पानी जो होता है उसमें रासायनिक प्रदूषकों के साथ जब कपड़े धोए जाते हैं, स्विमिंग की जाती है, स्नान किया जाता है, तो इससे स्किन के संपर्क में आने वाले कई सारे क्या होते हैं, चर्म रोग हो जाते हैं। यानी कि जब पानी जो बेकार हो जाता है और जब स्विमिंग पूल वगैरह में जब हम नहाते हैं तो वो सीधा हमारे क्या होते हैं, स्किन के संपर्क में आते हैं। तो इससे क्या होती है, स्किन की एलर्जी वगैरह जो है वो, स्किन में जलन होना, इस टाइप की जो काफ़ी बीमारियां जो है वो हमारे अंदर घेर लेती हैं। नेक्स्ट है इसका जो पर्यावरण पर क्या इफेक्ट होता है। तो पौधे और जानवर जो है इस पानी को पीते हैं, इसी पानी के ऊपर निर्भर रहते हैं और जब हानिकारक रसायनों का जब वो पानी पीते हैं तो उनके शरीर के अंदर ये चले जाते हैं, उनकी मौत हो जाती है। यानी कि उनको भी काफ़ी जो है वो उनका क्या हो जाता है, दूषित जल का इस्तेमाल सिंचाई के लिए करते हैं तो फसलों को नुकसान होता है। दूषित जल की वजह से फसलें क्या हो जाती हैं, नष्ट हो जाती हैं। अलग अलग प्रकार की जो उनको बीमारियाँ जैसे
क्या हो जाती है, उनको अलग अलग टाइप की जो है फसलों को और पशुओं को जो बीमारियां घेरने, पैदावार की कमी हो जाती है, उसका जो है प्राकृतिक संतुलन जो है वो बिगड़ने का क्या हो जाता है, खतरा हो जाता है। और बहुत सी स्पीसीज हैं वो प्रजातियां वो नष्ट हो जाती है। जल प्रदूषण रोकने के उपाय या इनकी रोकथाम के जो है वो उपाय क्या क्या हो सकते हैं। जल प्रदूषण के रोकथाम के उपाय क्या होंगे फ्रेंड्स, कुछ इस प्रकार के होंगे कि जहरीले रसायन में ब्लीचिंग आपका हो गया, पेंट थिनर हो गया, अमोनिया और कई केमिकल्स को जो है वो पर्यावरण के लिए खतरा है, उनको अच्छे से व्यवस्थित करना चाहिए। तो ये जहरीले रसायन इनको कम से कम में यूज करना चाहिए। पेंट थिनर, अमोनिया जैसी चीज़ों से हमें बचना चाहिए। इनको एक जो है वो काफ़ी हद तक इनके जो है प्रयोग को कम कर देना चाहिए। जैसे गैर विषैले क्लीनर हैं, जैसे बायोडिग्रेडेबल जो क्लीनर हैं, कीटनाशक हैं, इनको खरीदना चाहिए। जो आपको कम से कम जो है वो नुकसान पहुंचाए उन चीज़ों को खरीदना चाहिए। जो चीज़ें हमारे लिए हानिकारक है उन चीज़ों से क्या है ना हमें बचना चाहिए। आम क्लीनर जो है वो कीटनाशकों की अपेक्षा थोड़े महंगे जो हैं वो क्लीनर ज़रूर हैं, लेकिन जल प्रदूषण की रोकथाम में क्या है ये सहायक होते हैं। नगर और कारखानों से निकलने वाला कूड़ा करकट जो होता है उसको पानी में नहीं डालना चाहिए। इसको एक स्थान पर क्या करना चाहिए, व्यवस्थित कर देना चाहिए, या फिर इनको एकत्रित करना देना चाहिए। पानी के साथ इनको जो है वो नहीं बहाना चाहिए। जल को कीटाणु रहित बनाने के लिए उचित रसायन का प्रयोग करना चाहिए। जैसे लाल दवाई हो गई आपकी, जो है आपके क्लोरीन की जो गोलियां हैं, इन सब चीज़ों का आपको यूज करना चाहिए। घरों से निकलने वाले जो कूड़ा करकट होता है, जो आपका मल मूत्र का निस्तारण की जो उचित व्यवस्था होनी चाहिए। कृषि के लिए कम से कम रसायनों का इस्तेमाल करना चाहिए। आपका जो है वो नदी तालाब किनारों के बैठकर स्नान करना, कपड़े धोना आदि सब चीज़ें जो वो नहीं करनी चाहिए। रेडियोधर्मी पदार्थ जो होते हैं उनको खुले में छोड़ने की बजाय गहरे गड्ढों में डाल देना चाहिए। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे जल प्रदूषण। कल जो हम डिस्कस करने वाले हैं फ्रेंड्स वो आपको लैंड पर जो पोल्यूशन होता है वो किस तरीके से होता है, क्या क्या इसके नुकसान होते हैं, किस तरीके से हम इसको रोकथाम के लिए जो है वो इसके उपाय कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये तीनों ही पोल्यूशन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। और उसके बाद हम जो है वो ध्वनि प्रदूषण भी कल वाली वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो फ्रेंड्स आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो डोंट फॉरगेट लाइक शेयर एंड कमेंट। अगर चैनल पर न्यू तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लिए फ्रेंड्स, क्योंकि आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट जब आप लोगों को सारी चीज़ें अवेलेबल करवाई जा रही हैं तो आप लोग क्यों इतने महंगे महंगे कोर्सेज परचेज करें, क्योंकि उनमें भी आपको यही पढ़ाया जाएगा। जिन बच्चों ने कोर्सेज लिए हुए होते हैं आप उनसे पूछ कर देखो कि जो कोर्सेज लेते हैं उनमें भी यही सब चीज़ें पढ़ाई जाती हैं। तो ये काफ़ी ट्रस्टेड जो है आपको चैनल है, आपको सब्सक्राइब कर लेना है। आपको इससे बाहर जो है वो कोई चीज़ जो है वो यूएस में नहीं मिलेगी। आप बिल्कुल टॉपिक वाइज सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है हम क्लासेस आप लोगों को प्रोवाइड करवा रहे हैं। सो फ्रेंड्स कमेंट में ज़रूर बताएं आपको वीडियो कैसी लगी। सो बाय बाय एवरीवन।